हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं यहाँ पर। क्या आप ये जानते हैं कि आपका बच्चा आपके आसपास जो भी अच्छे से अच्छा प्राइवेट स्कूल है उसमें बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। हाँ हाँ, मैं सरकारी स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्राइवेट स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। क्या कहा? नहीं जानते? तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार आपके बच्चे का एडमिशन आपके आसपास प्राइवेट स्कूल में, अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में हो सकता है। चलिए, दरअसल उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। क्यों? क्योंकि सभी राज्य निकालते हैं और मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अभी फॉर्म निकले हुए हैं 2026-27 के लिए। इसमें प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चे के पास निःशुल्क शिक्षा का सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो हमें जानना है कि आखिर प्रक्रिया क्या है। दरअसल क्या होता है कि 3 फेज में हर साल 3 चरण में यूपी में फॉर्म निकलते हैं। पहले चरण के फॉर्म निकलकर जा चुके हैं, उसका रिजल्ट भी 18 फरवरी को आ चुका है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी 2 फेज बाकी हैं। हम 2 फेज के फॉर्म, दूसरे फेज का जो फॉर्म है वो 21 फरवरी से भरे जा रहे हैं और 7 मार्च तक भरे जाएंगे। कब तक? 7 मार्च तक भरे जाएंगे। लेकिन आपको दूसरे फेज में 7 मार्च का इंतजार नहीं करना है, अर्थात लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। 7 मार्च से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। हालांकि उसके बाद तीसरे फेज का भी नंबर आएगा, तीसरा फेज में भी फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आपको मैंने बोला है कि इंतजार नहीं करना है, फॉर्म भर देना है। ठीक है, अंतिम तिथि का इंतजार या तीसरे फेज का इंतजार आप बिल्कुल ना करें। देखेंगे क्या सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। देखेंगे उन शर्तों के, अर्थात कि आप पात्र हैं कि नहीं, क्या आप फॉर्म भरने लायक है कि नहीं। तो किस प्रकार जांच करेंगे, आइए चला देखते हैं। यदि आप सामान्य वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग से हैं और आपकी जो इनकम है, आपकी जो आय है, आपका आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसमें आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए आय प्रमाण पत्र में। तो आप यदि सामान्य जाति से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है SC ST OBC। यदि इनके पास जाति प्रमाण पत्र है SC ST OBC का, तो ये भी फॉर्म भर सकते हैं। इनके लिए कोई आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यदि बच्चा अनाथ है या दिव्यांग है, या बच्चे के जो माता पिता हैं वो कैंसर से या HIV से पीड़ित है, तो भी फॉर्म फ्री में भरा जा सकता है। ठीक है, कौन सी क्लास के लिए होते हैं? दरअसल ये होते हैं LKG, UKG और क्लास फर्स्ट। इसमें यदि आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चे का तो बस मजे। क्या क्या चाहिए बच्चे का फॉर्म भरने के लिए? देखो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जिसको आपको फॉर्म भरवाना है, जिसका आपको एडमिशन कराना है। माता पिता का आधार कार्ड चाहिए। आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र किन के लिए? जो सामान्य जाति से बिलोंग करने वाले हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र 1 लाख से तक का, अर्थात आय 1 लाख से नीचे ही होनी चाहिए आय प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र किन के लिए? SC ST और OBC के लिए। ठीक है, और क्या चाहिए? निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र में बहुत सारी चीजें आ जाती है। निवास प्रमाण पत्र माँ बाप का, जैसे कि बिजली का बिल हो वो भी निवास प्रमाण पत्र में आ जाता है। वोटर कार्ड हो वो भी निवास प्रमाण पत्र में आ जाता है। बैंक कॉपी हो वो भी आ जाती है। ठीक है, या एक निवास प्रमाण पत्र ही बनता है, यदि वो हो तो वो भी। छात्र का फोटो, जिसका आप फॉर्म भरवा रहे हैं उसका फोटो, और बैंक की कॉपी। माँ बाप में से किसी एक की बैंक कॉपी, तो बैंक कॉपी जरूर चाहिए। क्यों? इस बैंक कॉपी में आपके हर साल 5,000 रुपए भी आएंगे। किस चीज के आएंगे 5,000 रुपए? ड्रेस, जूते वगैरह के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, तो लेकिन आवेदन रिजेक्ट भी होते हैं। क्यों होते हैं रिजेक्ट? आखिर रिजेक्ट क्यों होते हैं? देखिए, रिजेक्ट इसलिए होते हैं कि गलत वार्ड आपने चुन लिया। जब आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लो आप रहने वाले तो हैं A जगह के और आपने फॉर्म भर दिया B जगह के स्कूल का, तो अब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आप जिस मोहल्ले के रहने वाले हैं, स्कूल भी आपको उसी मोहल्ले का चुनना है। या आप जिस गांव के रहने वाले हैं तो स्कूल भी आपको उस गांव का ही चुनना है। देखो, शहरों में होते हैं महल्ले ज्यादातर, तो यहाँ महल्ले वाइज होता है या वार्ड वाइज। स्कूल भी वार्ड वाइज होते हैं। लेकिन गांवों में चूंकि आप गांव का स्कूल चुन सकते हैं वो गांव में, लेकिन ऐसा नहीं करना। आप गांव के तो रहने वाले हैं किसी और के, और आपने स्कूल चुन दिया किसी और गांव का, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इसी रिजेक्ट हो। या फिर दूसरा, धुंधले दस्तावेज आप लगा रहे हैं, मतलब आय जाति प्रमाण पत्र या और भी जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, आप उन्हें बिल्कुल क्लियर नहीं लगा रहे हैं। अर्थात जहां आप फॉर्म भरवा रहे हैं उसने क्लियर नहीं लगाया, उसने साफ सुथरा नहीं लगाया, तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माँ बाप का आधार कार्ड अपलोड नहीं करते,
तो भी रिजेक्ट होता है फॉर्म। इन्हीं ऊपर की जो 3 गलतियां हैं, इन्हीं गलतियों के कारण पहले फेज में महाराजगंज में लगभग 1400 आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जिस भी जनसेवा केंद्र पर आप फॉर्म भरवाने जाओगे या आप खुद इतने सक्षम हैं कि फॉर्म भर सकते हैं, तो ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट वगैरह बिल्कुल साफ सुथरे हों और ये गलती ना हो कि आप मोहल्ला कोई सा और स्कूल कोई सा और मोहल्ले का, या गांव कोई और स्कूल चुन लिया आपने कोई सा और गांव का। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप जाएंगे अपने आसपास के जनसेवा केंद्र से फॉर्म भरवा लेंगे। अगर आप घर बैठे भी फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं, भरवा सकते हैं। मामूली शुल्क ये आपसे लेगा और आपके डॉक्यूमेंट आपसे मंगाएगा व्हाट्सएप पर और आपका फॉर्म भर देगा बिल्कुल मामूली शुल्क के साथ। तो आप चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक्सपर्ट है ये 3 गलतियां, क्योंकि बहुत फॉर्म भरता है ये। आवेदन के बाद क्या होगा? जब आप आवेदन कर दोगे, आपके आवेदन के बाद आपको एक आवेदन की वो स्लिप मिल जाएगी। तो क्या करना है उसके बाद? क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म भरा गया उसका सत्यापन होगा, चेक होगा कि फॉर्म सही भरा गया है कि नहीं भरा गया। आप जिस गांव के हैं उसी गांव का स्कूल आपने चुन रखा है, या आप शहर के हैं और जिस मोहल्ले के आप हैं उसी मोहल्ले का आपने स्कूल चुन रखा है, पहली जांचें होंगी। या डॉक्यूमेंट आपने गलत तो नहीं लगा दिया, ये जांच होगी। उसके बाद लॉटरी होगी। अब सर ये लॉटरी वाला क्या सिस्टम है? मान लीजिए लॉटरी इस वजह से होगी, मान लो किसी स्कूल में सीटें हैं 50 और फॉर्म भर दिया 70 बच्चों ने। अब देखो 70 के 70 बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होना। तो इसका तरीका क्या है? तो इसका तरीका यह है कि लॉटरी निकालेंगे, कि 50 लॉटरी निकालेंगे और उस लॉटरी में जितने भी 50 बच्चे आएंगे, जो भी 50 बच्चे आएंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा या आपका एडमिशन बच्चे का हो जाएगा। ध्यान रखना 7 मार्च लास्ट डेट है दूसरे फेज की, तो 7 मार्च से पहले ही आपको फॉर्म भर देना है और 9 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहें तो इस नंबर पर फोन करके भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, या आपका फॉर्म भर देंगे बिल्कुल मामूली शुल्क के साथ। ठीक है, क्या होगा? 7 मार्च बिल्कुल, अगर आप लास्ट डेट है 7 मार्च, भूलना नहीं है, इससे पहले आवेदन कर देना है। अगर आप खुद ही आवेदन करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट मैंने दी है, अगर आप इतने सक्षम हैं तो इस वेबसाइट पर जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए और बस आराम से। तो जाना आपने कि कितना आसान है, बस आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म के अलावा कोई और काम आपको नहीं करना। आपके बच्चे का एडमिशन है ना सरकारी स्कूल में हो जाएगा और साथ में पैसे भी मिलेंगे 5000 रुपये। कैसे मिलेंगे? स्कूल के बच्चों की जो होता है ना वो क्या कहते हैं, जूते या ड्रेस वगैरह, उसके लिए सालाना 5000 रुपये मिलते हैं। तो जरूर भरिए, अगर आप भरना चाहते हैं जरूर, चूकना मत, भूलना मत। ठीक है, और जब आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो कमेंट कर देना ताकि मुझे भी खुशी हो। इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।